हमारे साथ नवादा के मशहूर शिक्षक AK गुरु हैं। इनके ऊपर अपने ही पंचायत के मुखिया 2 करोड़ रुपया जो है सरकार को चूना लगाने का आरोप लगा रहा है। अरविंद कुमार गुप्ता इनके पंचायत के मुखिया हैं, जो 6-7 दिन आमरण अनशन किए थे और इनके ही खिलाफ जो है वो धरना पे बैठे थे। उनका कहना है कि मनरेगा के द्वारा जो है 2 करोड़ से अधिक रुपया जो है AK गुरु सर जो है चूना लगा दिया है सरकार को। कैसे 2 करोड़ रुपया का चूना लगा दिया? पहले तो सरफेस तक न्यूज़ में आपको अपने तरफ से अपने तमाम नवादा जिला वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अच्छा, नहीं आप तो अभिनंदन करिए दिए। सवाल हम पूछने के लिए आए हैं कि कैसे मनरेगा को जो है 2 करोड़ का चूना लगा दिए सर? यही तो हम आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, कि एक आम इंसान अच्छा जो कि वो सिस्टम में नहीं है, अच्छा, कभी लगा नहीं सकता है। हम भी बाहर थे, अच्छा, हैदराबाद में थे, लाइव से भी जब हम देखे अच्छा, कि हमारे ऊपर लगातार आरोप लगाया जा रहा है, अच्छा, तो हमको लगा कि वहाँ से हम क्या बोले, पहले हम आकर हकीकत पता करते हैं। अच्छा। तो पता चला कि इंदिरा आवास के मनरेगा के द्वारा जो पैसा जाता है उसका गबन का आरोप हमारे ऊपर नहीं, और बहुत सारे हम तो लिस्ट भी देखे थे, बहुत सारा योजना का लिस्ट था, लगभग 2 करोड़ से अधिक हम जुड़े भी थे। पूरे लिस्ट के साथ हम खुद मौजूद हैं। अच्छा, आप भी जो है पूरा लिफाफा लेके बैठे हुए हैं? पूरे लिफाफा लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा, उस वीडियो में देखा गया था कि हमारा गलत साइन करके, अच्छा, और हमारा डोंगल, ये चीज, और उनका डोंगल का इस्तेमाल किया गया, उनका साइन गलत है। हाँ। उनके बिना मर्जी के सारा पैसा निकाला गया, हमारा डोंगल उपयोग किया गया। तो सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि मनरेगा में कोई डोंगल मुखिया का होता ही नहीं। ये तो हम जानते हैं, जानते मनरेगा में डोंगल नहीं होता है, पासवर्ड और ID होता है। हाँ, ID और पासवर्ड। तो और दूसरी बात की पंचायती राज में मुखिया जिला परिषद को प्रतिनिधि चुनने का भी हक नहीं कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व करे। अच्छा, तो उनका तो डोंगल पासवर्ड ID होता है। अच्छा, पासवर्ड ID के पास अगर मुखिया प्रशासनिक देगा, अच्छा, उसके बाद वो काम चला जाता है PO का लॉगिन पे। अच्छा, PO प्रशासनिक देता है तो उसके बाद फाइल बनता है, उसके जगह 4 साइन होता है, तब ये मार निकलता है, मास्टर रोल कहते हैं। अच्छा। उसके बाद काम का MB बुक होता है, उसके बाद पेमेंट होता है। अच्छा। तो अगर एक पासवर्ड ID से कभी चोरी हो सकता है, उसके बाद तो PO के पास चला गया, उसके बाद PO है, PRS है, बहुत सारे PRS सिस्टम में चला गया। तब बोला गया कि सभी इंदिरा आवास पर ज़्यादा बोला जा रहा था। अच्छा। अब अपने से बोलेंगे तो हम सफाई देना चाहेंगे। अच्छा। बोला कि लगभग 1 करोड़ 87 लाख का गबन इंदिरा आवास में हमने किया है। अच्छा। तो हम हिंदू धर्म से आते हैं। अच्छा। हम हिंदू धर्म को मानते हैं। इरोह ब्लॉक में उमानाथ और एक मड़रा का मंदिर है। अच्छा। हम 700 व्यक्ति के साथ एक करके भी मंदिर में अगर ये मंदिर को आप अपने भ्रष्टाचार में, आप अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार में मंदिर को नहीं लाइए। ये है, आप ये बताइए। हाँ ठीक, वहाँ भी आते हैं। दूसरा, अगर सिस्टम से चलते हैं तो मनरेगा में होता है कि ठीक है, अगर हमारे नाम से कॉलोनी पास हुआ, अच्छा, तो हमारे पास एक ID नंबर आता है, कॉलोनी नंबर। अच्छा। और उसी के साथ एक जॉब कार्ड लगा हुआ रहता है। अच्छा। तो पहले का सिस्टम में आधार पेमेंट नहीं था, अब तो आधार पेमेंट सरकार ला दी है। तो आधार पेमेंट में नहीं रहने के कारण किसी का अकाउंट दे दिया जाता था, नाम आपका, अकाउंट किसी और का। तो आज अगर जैसे कि घोटाला 700 का हो गया, अच्छा, तो आप चाहिएगा तो उस घोटाले में किसके अकाउंट पर गया। उनके पास 6 ऑपरेटर था। अच्छा। उनके पास 6 ऑपरेटर था। 1 घंटा में एक ऑपरेटर कम से कम 20 लोगों का जांच करता। अच्छा। कि ठीक है, हम अमित कुमार के अगर कॉलोनी हुआ तो किसके अकाउंट पर पैसा गया। अच्छा। तो अगर अकाउंट पर किसके नाम पता चल जाता है, उस अकाउंट पर पैसा जाने के बाद उस पैसा को निकाला कौन, वो तो बता देगा कि नहीं बता देगा। अगर उस प्रकार में सिंगल व्यक्ति भी अगर हम पर बता देगा कि अगर हमारे लोग, हम ही नहीं, हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति भी, अगर सिंगल व्यक्ति भी बोल देगा कि हाँ AK गुरु का व्यक्ति पैसा निकाला है, उस दिन से हम राजनीति छोड़ देंगे और कदापि हम चेहरा पर कालिक पोत कर पूरा पंचायत घूम जाएंगे। तो बोल तो रहा है, मुखिया बोल रहा है। मुखिया एक चीज और बोला होगा कि अगर हम कमीशन लेंगे तो गौ का खून के बराबर। तो सबसे पहले ये मुखिया ये सुनिए कि कैसे वो कमीशन लेता है, उन्हीं का आवाज उससे सुनिए। अच्छा, आपका हक है कमाने का, और ज्यादा विशेष बढ़ चढ़ के हक है। रात भी यही बात भोला जी से बात हो रहा था, तो हम बोला कि सब देखो बउआ, तो हर समाज का कोई यहाँ जितना ना को 100 गुरु जी के जोर करो है, तो गुरु जी तो 5 लाख रुपया भी खर्चा केलखिन चुनाव जी, और प्लस में गमो से 200 वोट दे, 200 वोट पंचायतियों से भी जोर किया बेचारा, है ना। और दूसरा कमीशन लेने वाला वीडियो आपको दिखाते हैं, हम ही से बात हो रही है। अच्छा, जितावे में 6 लाख आप भी खर्चा किए? हम 9.5 लाख किए थे, लेकिन चलिए वो 6 लाख बोल रहा है। साइन आप करके गलती करवाते हैं मुखिया जी, जो साइन नहीं करते एक भी साइन नहीं करेंगे सर, चाहे मेरा पंचायत में काम होवे चाहे नहीं होवे। ऐसे भी कौन सा हमरा है जो कि सब गिन गिन के दे दिया सर, कहे मतलब है ना मुखिया जी। जहियो साला कैसे करा के साइन करवा लिया। हाँ, ये बात खिलावन दिया, वो भी नहीं दिया। नहीं दिया, खिलावन दे दिया सर। हाँ, खिलावन दे दिया सर। चलिए ठीक है। हाँ, खिलावन 25,000 पे 24,000 बनता था। हाँ, 24,000 दे दिया सर। चलिए तो बढ़िया। हाँ, यानी कि पूरा मामला जो है अब ये कमीशन वाला है क्या जी? पूरे मामला कमीशन का चल रहा है। काम तो आपका भी गलती है, 2 करोड़ का काम अगर करवा लिए तो कमीशन देना चाहिए। 2 करोड़ इंदिरा आवास की बात चल रही है। सिंगल व्यक्ति भी अगर ये बोलेगा कमीशन नहीं, तो इनका एक और
एक वीडियो ने 7 वीडियो, एक वीडियो में बोलेंगे, अभी आगे जाके दिखा देते हैं कि विजय यादव के यहाँ 87,000 रुपया बाकी, अगर विजय यादव नहीं देगा तो उसके घर में जाकर उसकी पत्नी से पैसा ले लेंगे। अच्छा। ये दबंगता की बात है। जब पता चला कि धरना पर बैठे हुए हैं तो किसी आदमी का नाम लेकर बोला कि अगर उसको ज़्यादा पैसा की जरूरत है तो अपनी पत्नी को कोठा पर रख दे, रोज़ 10,000 रुपया कमाएगा। बताइए, संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर माता बहन का इज्जत नहीं करता है तो पंचायत क्या चलाएंगे? वो तो बोल रहा है कि दबंग आप हैं, आप 20 को गुंडा पाल रखे हैं। हाँ, आपके डर से वो फरार है। बहुत बढ़िया बात बोले कि हम दबंग हैं, हम 20 को गुंडा पाल रखे हैं। एक चीज़ और सुनने को मिला कि हम दारू पिलाकर वहाँ उनको गाली गलौज करने के लिए भेजे। वहाँ उनके लिए 2 गार्ड थे कि नहीं, CCTV कैमरा भी लगा हुआ था ब्लॉक में। अगर हम भेजे हैं तो उनको जो उनसे फिर बाद में बोले हम बात भी किए हैं तो उन पर FIR करवाते। अगर उन पर FIR नहीं करवाते तो उनका बयान लेके हम पर FIR करवा देते कि गुंडा भेजा है, CCTV कैमरा में कैद भी होगा। अगर वैसा भी एक आदमी आरोप लगा दे कि हम उस पर आदमी भेजे हैं, फिर भी बोलिएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो आप गुंडा भी नहीं है भेजे, आप जान मारने का धमकी नहीं है दिए, भ्रष्टाचार भी आप नहीं है किए, पूरा मामला कमिश्नर का है, तो फिर आप पे आरोप काहे लगा रहा है? हम पर आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि हम उससे पिछले 14 महीना से दूर थे। वो 4 दिन से बैठा हुआ था, हमारा नाम जब तक नहीं ले रहा था उसका कुछ हो नहीं रहा था। अच्छा। उनको लोगों को अब देखिए अपने मुँह से क्या बोले, यहाँ के लोकल प्रतिनिधि को जो इस कम उम्र में हमारी बढ़ती लोकप्रियता से सब घबरा गए थे, तो हमारे छवि को धूमिल करने का एक प्रयास किया जा रहा है। बस और आज भी कर रहे हैं। हमारे पंचायत में जितने भी कार्यकर्ता थे, हम किसी कुर्ता पैजामा को ना कल इज्जत किए थे ना आज इज्जत करेंगे। हमारे यहाँ सब शर्ट पैंट वाला लड़का रहेगा, क्योंकि ये नौजवान लोग कुर्ता पैजामा का इज्जत नहीं कभी नहीं करते हैं। शर्ट पैंट इसीलिए टोटल कुर्ता पैजामा टिकट जो टोपीधारी था, कुर्ता पैजामा वाला बड़े बड़े नेता, उनको हम खटक रहे थे कि हमारा रोजी रोटी मार दिया। अब सवाल एक है कि जब आप भ्रष्टाचार नहीं किए, बड़े उच्च स्तर के पदाधिकारी उस पूरे योजना का जांच करेंगे, जेल आप जाइएगा या मुखिया जाएगा? ये तो अगर हम भ्रष्टाचार नहीं, जिसका सिग्नेचर रहेगा जेल हो जाएंगे, हम कहाँ से जेल जाएंगे? और क्या बोल रहे थे कि 12 साल का कोई लड़का है उसके नाम से जॉब कार्ड बना। अब आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, दिखाने में तो खराब लगता है, उतना नहीं है। इनका 3 चीज हम रखे हुए हैं, थोड़ा सा पकड़ना। हाँ, पकड़िए जी। इनका कागज पकड़िए। हाँ। मुखिया जी भ्रष्ट नहीं है। अच्छा, उनका बेटा भ्रष्ट है? बेटा कैसे? मुखिया जी को हम भ्रष्ट नहीं मानते, क्योंकि मुखिया जी तो बहुत ईमानदार व्यक्ति अपने आप को बोल रहे थे कि हम तो पंचायत में भ्रष्टाचार करते ही नहीं है। अच्छा। तो सबसे पहले उनका देखिए इन तालाब का योजना, अब 420 का केस भी बनना चाहिए इस तालाब का योजना में। अच्छा। कि किस प्रकार से इन्होंने तालाब में नाम बदल कर अपने परिवार के गबन किए हैं। अच्छा। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा खेत है। अच्छा। देखिए निकाल रहे हैं, शायद निकाल ही रहे हैं, तुरंत तो निकलता नहीं। हाँ, संगीता देवी पति मनोज शाह। अच्छा। बड़ी भोजाए। संगीता देवी पति मनोज शाह, बड़ी भोजाए। अच्छा। सुरेंद्र कुमार पिता प्रकाश साव। अच्छा। उसी का दूसरा नाम है आदित्य कुमार पिता प्रकाश साव। अच्छा। जबकि निजी तलाक का एक नियम सरकार निकाल रखी है कि जिसके नाम से जॉब कार्ड होगा उसी का तलाक होगा। अच्छा। तो या तो इनका आधार कार्ड पर सुरेंद्र कुमार होना चाहिए। अच्छा। या तो आदित्य कुमार। अच्छा। तो फिर इन्होंने कैसे बना लिया? 420। मनोज गुप्ता प्रकाश साव और मनोज कुमार पिता प्रकाश साव। अच्छा। एगो में गुप्ता लगा, एगो में कुमार लगा है। अच्छा। इस प्रकार से इनके परिवार का 10 है। अच्छा। चलिए, इनको भी हम मानते हैं कि मुखिया जी काम किए, कि धरातल पर नग्न है। अच्छा। लेकिन आप भी आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, बिहार सरकार का सबसे महत्वपूर्ण योजना बच्चों के लिए क्या लाया कि 14 वर्ष के बच्चों से तो काम ही नहीं करवा सकते हैं। अच्छा। इनकी दूसरी बीवी का शादी हुआ है 2012 या 13 में। अच्छा। उसका आधार कार्ड पर उम्र है 12 वर्ष 9 महीना। अच्छा। जॉब कार्ड में देखिए 20 वर्ष करके। अच्छा। इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं प्रूफ के तौर पर। ऐसे तो आपको विश्वास नहीं होता कि हम जब हमारा मालिक ही, पंचायत का मालिक भ्रष्टाचार सबको सिखा रहा है, तो तमाम नौनिहाल बच्चे जो आगे चल के बिहार का भविष्य भारत का बनेंगे, ये क्या सोचेंगे? ये भी तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे फिर आगे चल के। आदर्श कुमार गुप्ता, पिता का नाम अरविंद गुप्ता। अच्छा। मुखिया जी का पिता का नाम है प्रकाश साव। अच्छा। देखिए काम किए हुए। अच्छा। आप लिस्ट दिखा दीजिए कैमरा के सामने। इसका उम्र कितना है? इसका उम्र 12 साल 9 महीना भी पकड़ी बर्मा के एक निजी विद्यालय में पिछले 2 साल से हॉस्टल के रूप में पढ़ रहा है। और उसका जॉब कार्ड बना हुआ है। इसके अकाउंट में पैसा आ रहा है। आप तो देख सकते हैं, क्रेडिट यहाँ दिखा रहा है पैसा 3648 2736 3648 13। देखिए, ये व्यवस्था जो है ये बिहार सरकार की है, भारत सरकार की। और ये जो है, मैं इसका पूरा स्क्रीनशॉट जो है आपके वीडियो पे लगा देंगे। 1 मिनट और एक सवाल हम। अच्छा, इधर आके बोलिए ना सर। बिहार सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना था नल जल योजना। अच्छा।
ग्राम हर्षितपुर के दलित टोला में 2018 में नल जल की पैसा की निकासी हो चुकी है। अच्छा। उस समय हम मुखिया जी को जानते भी नहीं थे। अच्छा। 17 में तो हम जानते भी नहीं थे। अच्छा। नल जल की निकासी हो चुकी है हमारे गांव गुड़िहारी में। इसके लिए हम BPRO मैडम को, मुखिया जी को कई एक बार बोला कि हमारे गाँव में भी वार्ड नंबर पहले 4 था, अभी 5 हो गया है, उसका भी नल जल का पैसा निकाला जा चुका है। अच्छा। और दोनों जगह केवल बोरिंग करके छोड़ दिया गया, 7-7 लाख रुपया निकासी कर गया। क्या मुखिया जी इस पर कभी BDO मैडम को बोले हैं? एक आवेदन भी दिए हैं, हम उस पर भी आवेदन दिए हुए हैं कि अगर हमारा गरीब और यानी दलित, कि ओवरऑल अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो मुखिया जी भ्रष्ट हैं। मुखिया जी भ्रष्ट नहीं, महाभ्रष्ट हैं। चलिए। और एक चीज और बताए, गुंडा बोले थे, उनका भी हम थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं। हमारे पिताजी टीचर, हमारे माताजी टीचर, आप लोग के आशीर्वाद से हमारे दादाजी खानदानी किसान, 25 बीघा जोतकार, हमारे बड़े भाई भी IPS। क्या हम भ्रष्टाचार 2 रुपया 4 रुपया कर कहाँ चले जाएंगे? हम सिंगल बेटा हैं जो अपने घर में खर्चा करने वाले हैं, बाकी सब कमाने वाले हैं। बाकी सब कमाने वाले हैं। अब दिखाते हैं, हम अपने गाड़ी लेकर रुखी ही घूमने गए थे। एक फुटबॉल, बरसात का दिन था, फुटबॉल बांटने के लिए। हम पर देखिए मुखिया जी कैसे जानलेवा हमला करवाए थे, वो भी आप देख लीजिए। उसका भी फोटो रखे हुए हैं। वीडियो, फोटो नहीं, वीडियो बनाए हुए हैं, देखिए। और वहाँ के लोगों से जाकर पूछा जाए। देखिए ही रंजन सिंह किस प्रकार से हम पर गाड़ी दे रहा होगा। आप उस व्यक्ति को, कौन गुंडा है आप अपने साबित कर सकते हैं। अब देखिए, समझना आपको है, फैसला हमारा देना काम नहीं है, लेकिन सवाल सिस्टम से हम पूछते हैं कि आखिर भाई 2 करोड़ रुपया मनरेगा का, भारत सरकार का पैसा अगर गबन हो रहा हो एक पंचायत में, आरोपी मुखिया जी हैं या AK गुरु सर हैं, खैर इनके ऊपर तो हम एलिगेशन लगा भी नहीं सकते, कारण कि ये सिस्टम से बाहर हैं, सिस्टम के अंदर नहीं है। अगर ये मुखिया होते तो सवाल मेरा इनसे बनता। ये सिस्टम के बाहर है, इनके ऊपर दबंगई का आरोप लग रहा है, इनके ऊपर गबन का आरोप लग रहा है, लेकिन इन्होंने एज ए प्रूफ के तौर पे सारा रिकॉर्डिंग रखा हुआ है कि मुखिया जी ने इनसे पैसा लिया है। लेकिन सवाल अब वो उन अधिकारियों से भी बनता है जो ब्लॉक में बैठे हुए हैं, मनरेगा विभाग में बैठे हुए हैं, चाहे PO हो चाहे PRS हो, उनके भी मिली भगत और सहभागिता से 2-2 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर वो 7 दिन अनशन पे 7 दिन या 27 दिन भी बैठे, उसे शायद हमें लगता है कि सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। यहाँ के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, तमाम लोग जांच करने का आदेश दिए हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द उस मामले का जांच होगा और जो भी दोषी होगा, अगर मुखिया दोषी है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए 12 साल के बच्चे का जॉब कार्ड कैसे, उसके अकाउंट पे क्रेडिट कैसे, ये सब चीज जो है सवालात के घेरे में है। इन सब चीजों पे जांच होनी चाहिए और अगर जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा सवाल है, बोलिए। मुखिया जी बैठे थे मनरेगा के घोटाला के अनशन के लिए। अच्छा। और मुखिया जी उठे हैं आश्वासन में कि आपका 100 योजना खोल दिया जाएगा। आप धरना छोड़ दीजिए। अच्छा। आपको 15 दिन काम समय देते हैं। जब योजना खोलाने के लिए पूरे तैयारी हो चुकी है। अच्छा। उनका लगभग 80 प्रकरण बन चुका है। अच्छा। 100 बनेगा, योजना खुलेगा। कहाँ गया मनरेगा घोटाला, कहाँ गया क्या घोटाला, इनसे उनको कोई मतलब नहीं था। अगर आप लोग मीडिया पर बात कर रहे थे तो एक चीज़ बार बार बोल रहे थे, 14 महीना में हमने कोई काम नहीं किया। जब हम भ्रष्टाचार है ही नहीं है, हम जब धरातल पर काम करवाना चाहते हैं तो 100 योजना किया। हम तो पहला तो जो भ्रष्टाचारी है उससे पहले, अगर उस भ्रष्टाचार में हमारा 1% भी लिप्तता होगी तो वो क्या हम पर खुद FIR पूरा जनता कर दे। बाकी भारत सरकार का दुर्भाग्य है कि आम जनता का रुपया का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, मुखिया के द्वारा, PO के द्वारा, PRS के द्वारा, मुखिया के दलालों के द्वारा। ये बहुत चिंतनीय विषय है और खास करके बिहार में इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए निष्पक्षता से। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये समस्या ऐसा नहीं है कि रो प्रखंड के कोसी रुखी पंचायत का है, ये पूरे बिहार का ये मामला है और पूरे बिहार में इस प्रकार का भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पे हो रहा है। तमाम पंचायतों का जांच होना चाहिए, मनरेगा विभाग का जांच होना चाहिए और मनरेगा विभाग के अधिकारियों से सवाल जवाब होना चाहिए कि आखिर जनता के पैसे का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। बाकी आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।